एक कोई पंडित जी थे। पंडित जी थे, पूजा पाठ करते थे। पत्नी पधार गई। पत्नी जब पधार गई तो घर में मन नहीं लगा। जब घर में मन नहीं लगा तो उन्होंने एक एकांत में मंदिर बनवाया। एकांत में मंदिर बनवा करके पूजा करने लगे। पूरा विदेशी घास लगवाई। एक दिन उस बगीचे में कोई गाय आ गई। गाय को क्या मतलब कि विदेशी है या देसी, उसको तो पेट भरने से काम है। गाय घास खाने लगी है। जैसे गाय घास खाने लगी है, पंडित जी को बड़ा क्रोध आया। अरे मैंने कैसे मेहनत करके इस घास को पालित पोषित किया है, ये गाय उजाड़ने लगी है। एक बड़ा सा लठ लेकर के आए। जैसे ही गाय माता पर प्रहार किया है, गऊ का प्राणांत हो गया है। गाय मूर्तमान लेकर के आई। पंडित जी आपने मेरी हत्या की है, मैं आपके सर पर बैठूंगी। बोले क्यों? बोले तुमने अभी गौ हत्या की है ना। बोले देखो देवी जी, ये हाथ इंद्रियों में आते हैं और इंद्रियों का राजा देवी इंद्र होता है। आप इंद्र के पास जाइए ना। अच्छा, तो गौ माता बेचारी इंद्र के पास पहुंची। इंद्र मैं तुम्हारे सर पर बैठूंगी। बोले मेरे सिर? बोले पंडित जी कहते हैं कि आप इंद्रियों के राजा हैं। बोले हाँ इंद्रियों के राजा तो हैं, लेकिन इंद्रियां तब काम करती हैं जब मन हाँ करता है। जब मन हाँ नहीं करेगा, कितनी भी आपको भूख लग रही हो, लेकिन मन में अगर कहीं ये आएगा कि हमारा मन नहीं कर रहा है, भूख तो लग रही है लेकिन मन नहीं कर रहा है, तो क्या हाथ आपको जबरदस्ती खिला देंगे? तो देवी इंद्रियां तो तब काम करती हैं जब मन हाँ करता है। और मन का मालिक देवी चंद्रमा होता है। आप चंद्रमा के पास जाइए। गौ माता चंद्र के पास गई। चंद्र जी सावधान, मैं आपके सर पर बैठूंगी, मैं आपके सर पे बैठूंगी। चंद्रमा ने कहा क्यों देवी? पूरा प्रकरण बताया। क्या आप मन के मालिक हैं? बोले हाँ। चंद्रमा ने कहा देवी हम मन के मालिक तो हैं, लेकिन मन तो तब हाँ करता है जब बुद्धि से परामर्श लेता है। बुद्धि यदि हाँ करती है तो मन हाँ करता है, और बुद्धि का मालिक देवी ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा जी से मिली। ब्रह्मा के पास गई, मैं आपके सिर पर बैठूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? बोले आप बुद्धि के मालिक हैं। इंद्रियों ने गौहत्या की। इंद्रियों के बाद मन ने आदेशित किया। मन ने बुद्धि से पूछा, बुद्धि ने हाँ किया, गौहत्या हुई। इसलिए आप दोषी हैं, आपके सर पर बैठूंगी। बोले किसने गौहत्या की है? बोले पंडित जी हैं। कैसे की है? बोले 20 कदम दौड़े थे। बोले बस ब्राह्मण के चरणों में नारायण का निवास है, इसलिए वो दौड़ करके गए हैं तो नारायण चले हैं, तब गौहत्या हुई है। आप भगवान नारायण के पास चली जाओ देवी, वहां आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे ही भगवान के पास में गौहत्या पहुंची है, भगवान ने कहा देवी घटना स्थल पर चलिए, वही निराकरण होगा। जैसे ही उसी बगीचे में पहुंची, वही मंदिर, भगवान ने पुनः चरवाहा होता है उसका वेश बना करके चदरिया ओढ़ करके लेट गए और माया के द्वारा गाय का निर्माण करके गाय फिर घास खाने लगी। पंडित जी को फिर गुस्सा आया। जैसे तैसे मैंने एक बार गाय को हटाया है, दोबारा फिर आ गई। ओहो, अब तो ग्वारिया भी सो रहा है। चदरिया खींच करके कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरे हरे भरे बगीचे को उजाड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई है? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा विप्रदेव ये बगीचा आपका है? बोले हाँ मेरा है। ये आपका है? हाँ मेरा है। इसमें कितना पैसा खर्च हुआ था? एक एक पाई पाई का हिसाब दे सकता हूँ। मेरी पत्नी की मृत्यु के पश्चात मैंने उनकी याद में ये मंदिर बनवाया, ये बगीचा बनवाया है। एक एक हिसाब किताब दे सकता हूँ। अच्छा सोच लो, ये आप ही का है? हाँ मेरा है, मेरा है। तो भगवान ने कहा जब सब कुछ करने वाले तुम हो तो ये गौ हत्या भी तुमने ही की होगी। गौ हत्या इंद्र ने और चंद्र ने क्यों की? वो भी आपने की। जब अच्छा हो गया
तो मैंने किया है, और बुरा हो गया तो भगवान की इच्छा के बगैर तो कुछ होता नहीं ना। भगवान ने किया है, भगवान दोषी हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। ये चालाकी है व्यक्ति, इस चालाकी को दूर करना है। और बिना चालाकी के यदि एक बार भी वो कह देता ये सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है, और वास्तविकता है तो भगवान का ही, भगवान का ही है ये। अगर कहीं आपका है तो क्या आप संग लेके जा सकते हो? कोई व्यक्ति लेके गया संग में, यहां से ली यहीं छोड़ी, तो एक बार भी यदि कहता प्रभु ये सब मेरे नारायण का है, तो भगवान उसके गौ हत्या को भी अपने ऊपर लेते कि ये दोष भी मेरा ही है। लेकिन उसने समर्पण नहीं दिखाया है, उसने केवल अर्पण दिखाया है। मंदिर में तो बैठा है लेकिन चालाकी कर रहा है। इसलिए चालाक मत बनिए, समर्पण करिए तो सब कुछ प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं है। उसके द्वारा भक्ति करिए, उस भक्ति से आपको 4 प्रकार की मुक्ति सहज ही मिल जाती है। सारूप, सामीप्य, सालोक, सायुज्य सहज प्राप्त हो जाती है। भगवान के समीप में जाना, भगवान के तेज में विलीन होना, भगवान के पार्षद बनना, भगवान में मिलाप हो जाना, ये 4 प्रकार की मुक्ति व्यक्ति को सहज प्राप्त होती है। मां